तो यहाँ से लेके फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो हमें फंक्शन का ग्राफ बना लिया, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए 85% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आपको पता ही है, देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और वीडियोस बनाने के लिए। ओनली 14% लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सारा कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया गया है x² फॉर x ग्रेटर देन 0, x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x है रियल। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4 क्वेश्चन, चारों 1 मार्क्स के थे। ये 5th क्वेश्चन, ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। अब x², हमें पता है x² का ग्राफ क्या होता है। वी नो दैट अगर y इज इक्वल टू x² दिया गया हो तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। ओके, एंड y इज इक्वल टू x, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ओके, लेकिन अब हमें दोनों है ये ग्राफ, तो दोनों का ग्राफ कैसे आएगा? फंक्शन इज x², y is equal to, y is just fx is equal to x² for x less than 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे for x less than 0। ओके, यहाँ तक ये x² है। देन y is equal to f of x is equal to x for x greater than equal to 0। तो यहाँ से लेके फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो हमें फंक्शन का ग्राफ बना लिया, इस तरीके से आएगा। ओके, अब ये देखिए, अब ऑप्शन ए है, हमें इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, ये देखिए हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पूरा कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए लास्ट, हमें यहाँ ये 2 डेरिवेटिव है तो हम डी देख लेते हैं। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस है, तो ये आंसर इनकरेक्ट होगा। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं ऑप्शन बी एंड सी। अब हमें देखना है डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव के लिए मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ। मेथड 1 है डायरेक्ट ग्राफ से हम कैसे डेरिवेटिव चेक करेंगे। देखिए, इफ देयर इज any sharp point, if there is any sharp point in graph, that implies वहाँ पे फंक्शन नॉट डेरिवेबल होगा। ओके, तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, 1 2 0 1 -2 -1, तो यहाँ पे 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है, ऐसे शार्प पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन ये देखिए, द डेरिवेटिव फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1, देखिए 1 पे तो देखिए स्मूथ है, तो ये कंटिन्यूस होगा 1 पे। अब देखिए हम मेथड 2 भी मैं बता देती हूँ, आपको काम आएगी। मेथड 2 है बाय फॉर्मूला, तो हमें ये दे रखा है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये आएगा 2x फॉर x लेस देन 0, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू एंड चेक। तो हम लगाएंगे लिमिट, हम दोनों साइड से देखेंगे, 0 पे हमें पूछा गया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू
0 के लिए है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन के लिए तो हमें वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम दूसरी साइड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव के लिए क्या है 2x है, 2x, तो अगर हम इसमें 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो इक्वल नहीं आया, सो इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू 1 देखते हैं, ये एक्स इज इक्वल टू 0 था। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, अब देखिए 1 के आगे, यहाँ पे 1 के आगे क्या वैल्यू है 1 ही है। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स 1 है, तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 आंसर आएगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो अब देखिए 1 के नीचे यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के पहले भी 1 के पास भी 1 ही वैल्यू आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ग्राफ से आप डायरेक्टली ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट कि कब शार्प पॉइंट होगा तो वो नॉन डेरिवेटिव होगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में आंसर आएगा ए बी सी तीनों आंसर आएंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।